मुंह मुरधर रो एक मानसियो नित रेत में नहान करूं। मुंह मुरधर रो एक मानसियो नित रेत में नहान करूं। इन माटी रो एक ढगड़ हूं के बात रो गुमान करूं। मुंह सीख्यो हूं बडेरा सू मिनखपणो अर अपनायत। मुंह सीख्यो हूं बडेरा सू मिनखपणो अर अपनायत। जठे मुड़क तो मिले मिनख उणसू हेत मिलान करूं। उणसू हेत मिलान। न्यून प्रणाम साहब। सम्मानित मंच, प्रबुद्ध श्रोताओं और प्यारे युवान साथियों, आज इस मंच पर विराजमान एक एक शख्सियत अपने आप में राष्ट्र की लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाएं हैं और उन सब के बीच में मुझ अदने से कलमकार को मौका मिलना मेरे लिए गौरव की बात है और इसके लिए मैं आप सभी का हृदय की अतल गहराई से अनंत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच कुछ ही समय में पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य पधारने वाले हैं। गुरुदेव धर्म प्रचार और ज्ञानोपदेशन के साथ साथ युवाओं की शिक्षा के प्रति भी अपनी चिंता रखते हैं और इसका उदाहरण है समाज में शिक्षा सेमिनारों और युवा सम्मेलनों का आगाज करना। मेरे ख्याल से शायद पहला आगाज वहीं से हुआ होगा, लालासर से। तो गुरुदेव के सम्मान में एक अग्रदूत के रूप में जो उनकी छवि बनकर उभरी है, उनके सम्मान में चंद पंक्तियां पढ़ता हूं। शरमण अमरेश निराला जी की पंक्तियां हैं। पंक्तियां कुछ यूं हैं। जो भूले भटके लोगों को उनका रास्ता दिखलाता है, जो खुददारी से जीने को असली जीना बतलाता है, जो जीता है तन्हाई में दुनिया हो रोशन इसके लिए, वो शख्स ही काली रातों में एक नया सवेरा लाता है। वो शख्स ही काली रातों में एक नया सवेरा लाता है। और गुरुदेव ने यकीनन एक नया सवेरा लाने का काम किया है। मुसलसल ये कारवां चल पड़ा है और आज का ये आयोजन भी उसके सफलता की गवाही दे रहा है। इसी कड़ी में हमारे बीच एक और अग्रदूत, एक और शिक्षाविद मौजूद है, जिनके प्रयासों की बदौलत सूरतगढ़ जैसा क्षेत्र शिक्षा की नगरी बनकर उभरा है। आदरणीय प्रवीण जी भाटिया सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका नाम सुनने मात्र या इनको देख लेने मात्र से ही युवाओं में एक सौ प्रेरणा जागृत हो जाती होगी और युवा कह पड़ते होंगे कि शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त युवानों। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त युवानों। तुम रश्मियां उम्मीद की सूरज की सूरत युवानों। तुम उद्धारक, तुम कर्णधार, तुम नव निर्माता राष्ट्र के उन्नत करने को भाल वतन का। तुम जरूरत युवानों, तुम जरूरत युवानों। आगे की कड़ी में मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय भव्य बिश्नोई जी, अध्यक्ष महोदय देवेंद्र जी और सभी विशिष्ट अतिथिगण, देवेंद्र जी, श्याम जी, प्रवीण जी, आप सभी का तहे दिल से अभिवादन और वंदन करता हूं। मेरा परिणाम स्वीकारें। सज्जनों, इस मंच के पीछे लगे हुए पोस्टर में प्रतिबिंबित एक शख्सियत, जो चाहे मंच पर विराजमान है या नहीं है, हर एक शख्स ने एक चेहरा, ऐसा चेहरा है जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है और यह बात आप सब भी मानते हैं। अनवर शऊर नाम के एक शायर हुए, उनकी पंक्तियां याद आते हैं कि इत्तेफाक अपनी जगह
इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है आदमी दुनिया में अपनी जगह। और इस तरह से इन्होंने मेहनत के बदौलत अपनी दुनिया में जगह बनाई है, तब आज इस मंच पर सुशोभित है और आप सबका हौसला अफजाई करने के लिए आप सबके बीच में पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इनका स्वागत है, वो अभिनंदन करें। साथियों, अब मैं रुक करता हूं आज के इस आयोजन के मूल बिंदु की तरफ। बेटियों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा का प्रबंध, यह मुख्य बिंदु है आज के इस आयोजन का। बेटियों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा का प्रबंध, इसको ध्येय में रखकर आयोजित आज का यह कार्यक्रम मेरे ख्याल से समाज में अपने दर्जे का एक उन्नत किस्म का और पहला उदाहरण होगा। और ये जो समिति है, जो बेटियों की शिक्षा के लिए सामाजिक स्तर पर सोचने वाली पहली समिति होगी मेरे ख्याल से। तो आप ये समिति और इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं, जो जिनकी मेरे ख्याल से मैंने 4 पंक्तियां लिखी इस समिति की। मेरे हिसाब से इनका मूल उद्देश्य यही है कि लिखें बेटियां, पढ़ें बेटियां, लिखें बेटियां, पढ़ें बेटियां, पढ़कर आगे बढ़ें बेटियां, लिखें बेटियां, पढ़ें बेटियां, पढ़कर आगे बढ़ें बेटियां, मेहनत करके मंजिल वाले आसमान तक चढ़ें बेटियां, आसमान तक चढ़ें बेटियां। और सज्जनों, यह बात किसी से अछूती नहीं है कि हमारे इस समाज की महिलाओं ने जब जब धर्म की बात हुई हो, चाहे किसी भी हमारे समाज की अस्मिता पर आंच आती दिखी है, तो सब सर्वप्रथम महिलाएं ही आगे आई है। और यह बात किसी से अछूती नहीं है। मैं अपने कुछ तथ्य रखते हुए अब इस बात तक पहुंचता हूं। जब हम अपने भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो हम जिस क्षेत्र से आते हैं उसका नाम है राजस्थान। और राजस्थान तो सदियों से वीरों और वीरांगनाओं की भूमि रही है। मैं 4 पंक्तियां मायड़ भाषा में पढ़ता हूं, राजस्थानी भाषा में, और आप जुड़ने की कोशिश करिए कि हम किस क्षेत्र से आते हैं। कि पूत प्रताप सा स्वाभिमानी पन्ना सी धाय हुई जठै, अरे पूत प्रताप सा स्वाभिमानी पन्ना सी धाय हुई जठै, बचन निभावण खातर तेजाजी देवे जीभरो लोई जठै, बा धरणी मारी मायड़ है जिन वीर जण्या संत वीर जण्या, अरे बा धरणी मारी मायड़ है जिन वीर जण्या संत पीर जण्या, अरे रूखारी रक्षा खातिर बलिदान होया बिश्नोई जठै, रूखारी रक्षा खातिर बलिदान होया बिश्नोई जठै। और बिश्नोई समाज ने क्या कुछ नहीं किया है। बिश्नोई समाज में जो एक बलिदान हुआ है, उससे पहले भी कई बलिदान हुए, लेकिन 363 बलिदान के लिए मैंने जो पंक्तियां लिखी है वो पढ़ता हूं। कि मूक जीवों का मान किया, उनकी खातिर बलिदान किया, सर के साठे रूख बचाकर खुद को यूं कुर्बान किया, लिपट गए थे पेड़ों से, भिड़ गए शिकारी भेड़ों से, राजा के दुष्ट गधेड़ों से, नहीं डरे तनिक मुठभेड़ों से, तलवारों के वार सहे, बर्छी भाले हथियार सहे, कुदरत का कर्ज चुका करके वे सीधे स्वर्ग के द्वार गए, अरे 3 सैकड़ा 63 वो इतिहास अनूठा लिखा गए, वृक्षों हित कैसे मरते हैं पूरी दुनिया को दिखा गए, पूरी दुनिया को दिखा गए। इस भांति का हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री सच्चिदानंद जी आचार्य पधार चुके हैं। गुरुदेव का जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करिएगा, अभिनंदन करिएगा। श्री बिश्नोई मंदिर समिति बुड्ढा जोड़ डाबला की तरफ से हमारे इस कार्यक्रम युवा सम्मेलन के उत्थानकर्ता, इस बिश्नोई समाज को नई दिशा में ले जाने के लिए अग्रसर स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य महंत लाला सरसादरी हमारे बीच पहुंचे हैं।
जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पे दिख रहा है, ये गुरुजी की ही देन है कि लालासर साथरी में यह कार्यक्रम नहीं होता तो आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ भी नहीं होता। पुनः स्वागत, अभिनंदन। मैं पुनः निवेदन करूंगा भाई अशोक बिश्नोई से कि भी वो अपनी बात जारी रखें। अशोक बिश्नोई। हम बात कर रहे थे धर्म रक्षार्थ शहीद हुए 363 बिश्नोइयों की, और मैं मूल मुद्दे पर, मूल बात पर आ रहा था कि ये जो जितने भी कुर्बानियां हुई है उनका आगाज करने वाली कौन थी। इस शहादत का आगाज किसने किया था? मां अमृता देवी ने। और उससे पहले भी नेतू, खिवनी, जेडी माताओं ने धर्म रक्षार्थ अपनी कुर्बानियां दी थी। और मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि धिन धिन अमृता कर्मा गोरा खिवनी जेडी मातावा। धिन धिन अमृता कर्मा गोरा खिवनी जेडी मातावा। कण कण जन जन घणे मानसू गावे थारी गाथावा, गावे थारी गाथावा। और उसके बाद की बात करें तो आजादी की लड़ाई में भी भगवती बिश्नोई जैसी कईयों समाज की बेटियों ने अग्रणी रह करके अपना सर्वस्व योगदान दिया। और उसके बाद मैं अगर वर्तमान की बात करूं तो आज का मंच भी परी बिश्नोई के रूप में इस बात की गवाही दे रहा है कि समाज की बेटियों के पंख मरोड़ कर नहीं रखे जाए और उनको पिंजरबद्ध नहीं किया जाए और उनको स्वच्छंद खुले आसमान में उड़ने दिया जाए, तो वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतर करके परी बिश्नोई की भांति आपकी परी बन करके आपको दिखा सकती है। मैं इनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूं कि विश्व पटल पर धाक अपनी जमा रही है बेटियां। विश्व पटल पर धाक अपनी जमा रही है बेटियां। आज हर क्षेत्र में नाम अपना कमा रही है बेटियां। विश्व पटल पर धाक अपनी जमा रही है बेटियां। आज हर क्षेत्र में नाम अपना कमा रही है बेटियां। गीत चहुं दिस सफलता के गा रही है बेटियां। कुछ इस तरह सारे जहां में छा रही है बेटियां, छा रही है बेटियां। साथियों, समाज में अगर मुझे नजर आती है कि शिक्षा में आने वाली सबसे बड़ी अगर बाधा है तो मैं मानता हूं वो है नशा, नशे में संलिप्तता। नशा आदमी की आय पी जाता है तो वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें तो करें क्या। और नशा करने वालों के लिए मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं, छोटी सी पंक्तियां हैं, जुड़ पाए तो तालियों से सम्मान दे दीजिएगा। और अगर थोड़ी सी भी भावनाएं जाग जाए कि हाँ शिक्षा की तरफ रुख करेंगे, हम बच्चों की शिक्षा का सोचेंगे और नशे से हम किनारा करेंगे, तो जरूर करिएगा। ये मेरी पंक्तियों को सार्थक करने में अहम भूमिका निभाएगा। कि पंक्तियां कुछ यूं हैं कि अरे इंसान होकर जो नशे में धुत होते हैं, इंसान होकर जो नशे में धुत होते हैं, इनसे बेहतर तो मिट्टी के बुत होते हैं। और जो लोग नशे में डूबे हुए रहते हैं उनकी बातें आप सुनोगे तो ताज्जुब करोगे। कभी कहीं मिल जाए, बैठ जाए, गप लगाते हुए वो बात करेंगे कि महिलाओं को दायरे में रहना चाहिए, बेटियों को तो 10 किताब पढ़ा लिया तो बहुत है, ये वो ऐसी बातें आपने सुनी होगी। उनके लिए मैं पढ़ता हूं, वो जो मनुआर में अफीम तंबाकू जर्दे की बात करते हैं, वो जो मनुआर में अफीम तंबाकू जर्दे की बात करते हैं, अरे वो किस मुंह से महिलाओं में पर्दे की बात करते हैं। सज्जनों, ये बात तो थी बाधा की। अब बहनों के लिए एक छोटी सी हिदायत है। ये जो किशोरावस्था, चक्रवातों और झंझावतों की अवस्था है, आजकल एक दौर चल रहा है सोशल मीडिया का। आपसे मेरा एक निवेदन है कि सबसे ज्यादा अगर
आज के समय में जो चैलेंजिंग चीज है, पहले की दुविधाओं की बात अलग थी, आजकल ये एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। हम किसी के भाई सोशल मीडिया पे किसी के बहलावे फुसलावे में आ जाते हैं, घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है, तो हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए, थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। और युवा साथियों के लिए एक निवेदन है कि थाने कोर्ट कचहरी में बिश्नोइयों का रुक्का चाले, इस तरह की चीजों से बचे। इस तरह के लोगों को अपना रोल मॉडल बनाने से बेहतर है समाज की जो प्रतिभाएं इस मंच पर सुसज्जित है उनको अपना आदर्श माने, उनको अपना आदर्श चुने, क्योंकि हम जिस तरह का आदर्श चुनेंगे हमारा भविष्य भी उसी राह पर चल पड़ेगा। वो हमारा भविष्य नहीं है, और समाज के लिए जो कलंक साबित हो रहे हैं उन लोगों को अपना आदर्श बना करके हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, ये जरा चिंतनीय, विचारणीय, मननीय विषय है। और मैं यकीन मान के चल रहा हूं कि मेरे युवा साथी इस बात पर अमल जरूर करेंगे। जो भी मुझे यहां सुन रहे हैं और जो इस लाइव के जरिए कहीं और बैठे सुन रहे हैं, इस बात पर गौर फरमाइएगा और थोड़ा विचार कीजिएगा, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और एक संकल्प लीजिए। संकल्प ऐसा कि कोई भी प्रकार की बाधा आए डिगे नहीं, विचलित नहीं हो, और किस प्रकार से खुद को मोटिवेटेड रखना है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि उम्मीदें यदि दो गुनी तो एतबार चौगुन सवार। उम्मीदें यदि दो गुनी तो एतबार चौगुन सवार, सीने में एक आग धधकती और आंखों में खून सवार। कब तक रोकेगी विपदाएं, कब तक वक्त हराएगा, एक दिन जीतूंगा मैं हरगिज मंजिल तेरा जुनून सवार, मंजिल तेरा जुनून सवार। इस तरह से मंजिल का जुनून सवार कीजिए। किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की अड़चने आपको रोक नहीं पाएगी। और मैं अंत में एक मेरी कल्पना है, एक छोटी सी कल्पना, एक परिंदे की कल्पना, और मैंने कविता का शीर्षक रखा है, उन्मान रखा है तुम देखना। जमाना जहां से थक हार कर लौट आएगा। कविता सुनिए कि जमाना जहां से थक हार कर लौट आएगा, तुम देखना एक परिंदा उससे आगे जाएगा। अगर मगर किंतु परंतु काश टूट जाएंगे, अगर मगर किंतु परंतु काश टूट जाएंगे, आत्मबल से अड़चनों के पास टूट जाएंगे, आत्मबल से अड़चनों के पास टूट जाएंगे। अरे तोड़ देगा बेड़ियों के बंधन परिंदा देखना, तोड़ देगा बेड़ियों के बंधन परिंदा देखना, लौट आएगा आंधियों को जीत जिंदा देखना, लौट आएगा आंधियों को जीत जिंदा देखना। और आगे सुने कि अड़चनों पर चक्र बन चलेंगी पांखें इस कदर, अड़चनों पे चक्र बन चलेंगी पांखें इस कदर, बिखर जाएगी पिंजरे की ये सलाखें इस कदर, बिखर जाएगी पिंजरे की ये सलाखें इस कदर। और इस कदर आएगा उसमें जोश की तुम देखना, इस कदर आएगा उसमें जोश की तुम देखना, भाग पड़ेगी मुश्किलें यूं दबा कर तुम देखना, भाग पड़ेगी मुश्किलें यूं दबा कर तुम देखना। और तुम देखना, तुम देखना जुनून उसका ऐसा असर लाएगा, तुम देखना जुनून उसका ऐसा असर छोड़ेगा, आसमां को नापने में ना कोई कसर छोड़ेगा, ना कोई कसर छोड़ेगा। और आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं कि हाथ उठाकर हर कोई गुणगान उसी का गाएगा, हाथ उठाकर हर कोई गुणगान उसी का गाएगा, तुम देखना एक परिंदा इतना आगे जाएगा, तुम देखना एक परिंदा इतना आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और अगर इजाजत हो तो राजस्थानी में लिखी हुई एक मोटिवेशनल कविता और पढ़ लूं। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जंबेश्वर, न्यून प्रणाम।
देखिए, आज के इस आयोजन में एक खास बात जो मैंने नोटिस करी, जो इन बहनों के जो सवाल थे वाकई काबिले तारीफ। और इन बेटियों के जो बहनों के जो सवाल थे, घर में देखो लाड से सबको चिड़कली कोई कहती होगी दादियां वगैरह, है ना। तो मैंने आपको चिड़कली की संज्ञा देकर करके 4 पंक्तियां लिखी हैं, आप सुनिएगा कि झूले मखमल रेत चिड़कलियां, झूले मखमल रेत चिड़कलियां, हर के सारो खेत चिड़कलियां, ओरू हर के हिमड़ो सबरो, थाने घणेरो हेत चिड़कलियां, थाने घणेरो हेत चिड़कलियां। और हमारी ये चिड़कलियां किस भांत की है कि नित आगी पग धरेला चांदनो, अर अंधियारो हरेला चांदनो, मारी चिड़कलियां आप सूरज है, हर अंधियारो करेला चांदनो, हर अंधियारो करेला चांदनो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।